और लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने दिल्ली में कोचिंग बेसमेंट हादसे का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अवैध बिल्डिंग बनती है तो बुलडोजर चलता है। क्या राजेंद्र नगर के उस कोचिंग सेंटर में भी बुलडोजर चलेगा? जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या अध्यक्ष जी सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? गाजीपुर के एसपी सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर अब से कुछ घंटे बाद फैसला आएगा। 4 साल की सजा मिलने के खिलाफ अफजाल की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट दोपहर 3 बजे फैसला सुना सकता है। अफजाल अंसारी ने गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सजा रद्द करने की अपील की है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी और मामले में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 4 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता अब हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। अगर हाई कोर्ट अफजाल की याचिका खारिज कर देती है या सजा बरकरार रखती है तो अफजाल की संसद सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। आपको बता दें, कृष्णानंद राय मर्डर केस से जुड़े गैंगस्टर कोर्ट गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। सर, ये बताएं कि आज कितना अहम दिन है अफजाल अंसारी जी के लिए? बहुत अच्छी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में आएगा फैसला। क्या ग्राउंड था? अंतिम निर्णय तो अदालत का हो। अब देखिए क्या ग्राउंड है, वो सारे बहस हो चुके हैं। अब जो फैसला आएगा वो सब आप लोगों को हम दिखाएंगे। जो भी निर्णय होगा, अभी उस पर क्या कहा जा सकता है, निर्णय अदालत का ही होना है। सर, अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या कहेंगे इसमें? अब इस संभावना पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें राहत मिलेगी। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज और पुलिस वाले सभी नेम प्लेट लगाते हैं तो दुकानों पर नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर अपनी पहचान छिपाते हैं तो छिपाएं, हिंदू अपनी दुकानों पर बड़े बड़े अक्षरों में अपनी नेम प्लेट लगाएं। जितने सरकारी अधिकारी हैं वो सब अपनी नेम प्लेट लगाते हैं और जितने भी दफ्तर हैं वहाँ सबकी नेम प्लेट होती है। डॉक्टर्स लगाते हैं, सीए लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, अपने अपने नाम लिखते हैं। यहाँ तक कि जो जजेस हैं वह भी अपने आवास के बाहर और अपने ऑफिस के बाहर अपने नाम की नेम प्लेट लगाते हैं। एक एक पुलिसकर्मी की यहाँ पर नेम प्लेट लगी रहती है। ऐसे में अगर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को या इसमें आपत्ति क्या है? आज सावन का सोमवार है, लिहाजा भारी संख्या में कांवड़िए भी जल लेकर निकल रहे हैं। सुरक्षा पुख्ता है। सीएम योगी के मुताबिक पूरी यात्रा पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी। जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है और सरकार ने भी अपने स्तर पर न केवल बेहतरीन पेट्रोलिंग के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से, स्वास्थ्य की व्यवस्था के माध्यम से शिविर लगा करके भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी और पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी इसके लिए की है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। 3 लोगों की मौत के बाद अब एमसीडी जागी है और बुलडोजर एक्शन हुआ है। एमसीडी की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचकर अब एक्शन में जुट गई है।
तो एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा है कोचिंग इंस्टीट्यूट की उस बिल्डिंग पर जहां यह हादसा हुआ। ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। 3 बच्चों की मौत के बाद एमसीडी जागी और अब यहां पर एक्शन की शुरुआत हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर कोचिंग सेंटर की ये बिल्डिंग है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। बुलडोजर पहुंचा है एमसीडी का, अतिक्रमण हटाने पहुंची है एमसीडी की टीम। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बुलडोजर द्वारा शुरू की जा रही है। यहाँ बेसमेंट में बाढ़ का पानी भर गया था, जिस कारण 3 बच्चों की मौत हो गई। तो राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है, कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद देश की सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठा रही हैं तमाम पार्टियां। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, एमसीडी में आम आदमी पार्टी, ऐसे में चारों तरफ से घिरी हुई है इस वक्त आम आदमी पार्टी और सवाल खड़े किए जा रहे हैं इंतजामों को लेकर कि 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली जाती है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसा मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब तक कुल मिलाकर 7 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूर्व में 2 गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद 5 गिरफ्तारियां और की गई हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे की शिकार हुई छात्रा श्रेया यादव का शव कल देर रात उसके घर अंबेडकर नगर पहुंचा। मंत्री गिरीश यादव ने उसके घर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया था। एसडीएम सदर ने गांव में पहुंचकर मृत छात्रा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए टांडा के महादेवा घाट ले जाया गया। आपको बता दें, शनिवार शाम दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी का श्रेया यादव की मौत हो गई थी। विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए एसपी विधायक जाहिद बेग ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। जाहिद बेग ने अपने कपड़ों पर एनसीआरबी का डेटा चिपकाया हुआ था और जाहिद बेग ने दावा किया कि एनसीआरबी के तमाम डेटा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने के लिए जाहिद बेग इस अंदाज में पहुंचे। कपड़ों के ऊपर उन्होंने एनसीआरबी का डेटा लगाया हुआ था और उनका दावा था कि इस डेटा के मुताबिक कानून व्यवस्था ध्वस्त है प्रदेश के अंदर। अलग अंदाज में है, वो अपने जो बॉडी है बरेली में धर्म परिवर्तन करा रहे पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पादरी पर गरीब बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है और बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए रुपयों का लालच तक दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से धर्म ग्रंथ की कॉपियां मिली हैं। मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र के परवान और मुंशी नगर का है। तो एक पादरी बच्चों का धर्म परिवर्तन कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पैसे देकर ब्रेन वॉश करके इन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। ये सभी बच्चे वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में पैसों का लालच देने का भी आरोप पादरी पर लगा है। और खबर अयोध्या से, यहां श्रद्धालुओं के लिए राम जन्मभूमि में फसाड लाइट लगाने की तैयारी चल रही है। फसाड लाइट को लेकर कई कंपनियों ने कल शाम मंदिर ट्रस्ट के सामने प्रेजेंटेशन दिया है और ट्रस्ट के पदाधिकारी ने कंपनीज को प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा और उसको देखा और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंदिर में लाइटिंग की व्यवस्था हो ताकि लाइटिंग के जरिए सभी राम मंदिर की शोभा बढ़ाई जा सके और सभी उसे देख सकें। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। भगवान रामलला के मंदिर को पूर्ण करने के लिए नवंबर तक की समय सीमा तय की गई है। भगवान के मंदिर में बनने वाले परकोटे का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही परकोटे वाले में बनने वाले मंदिरों को लेकर भी उसकी मूर्ति और उसकी मूर्ति के प्रकार को लेकर डिज़ाइनें फाइनल कर दी गई हैं। परकोटे में भी मंदिर तेज़ी के साथ बनाया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राम मंदिर में सबसे खास कुछ होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइटिंग। फसाड लाइटिंग इस तरीके की रखी जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान राम के मंदिर की शोभा बना सके। इसको लेकर कल की बैठक में कई कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया है और यह प्रेजेंटेशन अब आखिरी निर्णय में जाएगा।
हमीरपुर जिले में बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुटा है। लगातार क्षेत्र का जायजा किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को अलर्ट जारी किया गया है और सावन सोमवार को देखते हुए नदी के तटीय इलाके में स्थित मंदिरों का भी जायजा लिया गया है। उधर नोएडा में एक बार फिर से हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई। लिफ्ट में फंसा एक व्यक्ति डिलीवरी बॉय था जो कि बेहोश हो गया और करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। डिलीवरी बॉय को आधे घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। मामला सेक्टर 118 अजनारा एम्ब्रोसिया सोसाइटी का है। घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। रेजिडेंट्स ने लिफ्ट मेंटेनेंस को लेकर नाराजगी जताई है। बदायूं में दो बाइक्स की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कछाल से गंगा जल देकर आ रहे दो कांवड़ियों की मौत हो गई। एक कांवड़िए की मौके पर और दूसरे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक पर सवार लोग घायल हुए हैं। हादसा मथुरा हाईवे के उझानी कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। नोएडा में 15,000 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। दो आरोपियों पुनीत और संजय गर्ग की संपत्ति कुर्क की गई। करीब 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। तो दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क हुई है। पुनीत और संजय गर्ग जिनके नाम है। 15,000 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का इन पर आरोप है। नोएडा से ये बड़ी खबर। जीएसटी फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन हुआ है। दो आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। पुनीत और संजय गर्ग की ये संपत्ति कुर्क की गई है।